नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आज आप लोगों को कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं बताऊंगी। बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि भक्ति काल में भक्ति की निर्गुण और सगुण दो प्रकार की धाराएं प्रचलित हुई। निर्गुण के अंतर्गत संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रय काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। कबीर इसके पुरोधा कवि हैं और सूफी काव्यधारा को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। मलिक मोहम्मद जैसे इसके प्रतिनिधि कवि हैं। आज हम आप लोगों को कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख आपके सामने करेंगे। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में अष्टाछाप के 8 कवि हैं। सूरदास प्रमुख कवि हैं। जिन 8 कवियों के नाम हैं जिन्होंने भ्रमर गीत की रचना की, वे अष्टाछाप के कवि कहलाए। और ये 8 कवि सूरदास, नंददास, परमाल दास, कुंभन दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, आचार्य चतुर्भुज दास आदि हैं। इन कवियों की जो मुख्य विशेषता है, सबसे पहली वो विशेषता है कृष्ण लीला वर्णन। कृष्ण के चरित्र में उत्तरोत्तर धार्मिकता और भक्ति भावना का समावेश होता गया। कृष्ण की तीनों रूपों, जिसमें हम कहते हैं कि धर्मी चेष्टा छवि और नीति विशारद भक्ति संदेश तथा गोपाल कृष्ण तथा गोपी वल्लभ कृष्ण में से जो उनका सबसे सुंदरतम रूप है, उसका वर्णन 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हो चुका था। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति की जहां हम चर्चा कर रहे हैं, वहां हम देख रहे हैं कि कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त रूप से गान किया। इनकी लीला का प्रयोजन लीलानंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। लीला का उद्देश्य अखंड आनंद में जीवन की आध्यात्मिक पूर्णता की अभिव्यंजना करना इन कृष्ण भक्त कवियों का प्रमुख ध्येय रहा है। इस लीला के द्वारा इन कवियों ने अनेक कल्पनाओं का प्रयोग किया। बाल गोपाल की वासनापूर्ण लीलाएं तथा सख्य रूप में लीलाएं और माधुर्य भावपूर्ण लीलाएं ही समस्त मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में व्याप्त हैं। कवियों में उस अखंड आनंद का रूप हमें दिखाई देता है। निम्बार्क, चैतन्य, हरिवंश और हरिदास, इन सभी कृष्ण भक्ति संप्रदायों में माधुर्य भाव का सर्वाधिक महत्व है। राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण की प्रेम लीलाओं का श्रवण, स्मरण, चिंतन एवं गायन ही इनकी कविता में प्रमुखता के साथ उजागर होता है। इस प्रकार समूचा कृष्ण भक्ति काव्य माधुर्य भाव में ही केंद्रित भूत होकर वल्लभ संप्रदाय भी इनमें अप्रमाणित न रह सका, वह भी इसमें मिल गया। सूर काव्य में कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सबसे अधिक विस्तार हुआ है। राधा वल्लभी, चैतन्य के गौड़ी और हरिदास के सखी संप्रदाय के सभी कवि कृष्ण की प्रणय लीला गान में लीन रहे हैं। सूरदास में कृष्ण की प्रणय लीला वर्णन में एक निश्चित भाव हमें देखने को मिलता है। कृष्ण का क्रीड़ा स्थल केवल यमुना कुंज, लता निकुंज और अंतापुर प्रकोष्ठ ही रह गया। उसमें सूक्ष्मता के स्थान पर स्थूलता और आध्यात्मिकता के स्थान पर अलौकिकता आ गई। परिणामतः कृष्ण भक्ति दीपक की उज्जवल आभा से कज्जल को प्रभृति कालिमा ही एकत्र हुई। कृष्ण की प्रणय लीलाएं आगे चलकर रीति काल में लौकिक श्रृंगारिकता में परिणित होने लगी।
क्योंकि जो भक्ति भावना भक्ति काल में कृष्ण की हुई वो रीति काल में जाके राधा सुमिरन को भानु है मात्र कहकर सीमित रह गई। उस समय कृष्ण की जो लीलाएं हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि हिंदी कृष्ण भक्ति साहित्य जो है वो कृष्ण भक्ति श्रीमद् भागवत है। इन कवियों ने अपने काव्य पर्याप्त नवीनता और मौलिकता का परिचय कृष्ण भक्त कवियों ने दिया है। भागवत में कृष्ण के साथ एक गोपी का वर्णन है जिसे एक कवि ने राधा का नाम दिया है। इसके अतिरिक्त भागवत में गोपियों का प्रेम निष्कलंक नहीं रह पाता। कृष्ण की अनुपस्थिति में बलराम मदिरा के नशे में उनसे छेड़छाड़ करता हुआ प्रतीत होता है, जबकि सूर आदि कृष्ण भक्त कवियों ने राधा में गोपियों के एकनिष्ठ सूक्ष्म संगत और अलौकिक प्रेम का विस्तार से वर्णन किया है। भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लोक रंजक लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है, लेकिन इनकी लीलाएं केवल लीलाएं नहीं हैं। सूर्य के कृष्ण की लीलाओं में एक निश्चित विवेक और संयम हमें दिखाई देता है। यहाँ आगे कृष्ण भक्ति काव्य में वात्सल्य, सख्य और कांता भाव की भक्ति भी पाई जाती है। कृष्ण प्रेम के समक्ष यह भक्त कवि लोक की मर्यादाओं को तुच्छ समझता है। कहीं कहीं पर दास भाव और नवधा भक्ति के भी दर्शन होते हैं। कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदायों में कांता भाव की भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है, जो परकीय प्रेम पर आधारित है, लेकिन इस परकीय भाव में अनैतिकता और अश्लीलता के दर्शन नहीं होते। संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य में भक्ति रस के दर्शन होते हैं। सूर और मीरा के काव्य में शांत और निर्वेद भाव का वर्णन मिलता है। इन कवियों का लक्ष्य सांसारिक जीवन में चैतन्य जागृत करना है। वात्सल्य और श्रृंगार रस के चित्रण में कृष्ण भक्त कवियों की समानता करना असंभव है। श्रृंगार और वात्सल्य का कोई ऐसा पक्ष नहीं या जिसका इन कवियों ने वर्णन नहीं किया। सूरदास तो वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य के चित्रण में सूर ने जिन प्रसंगों और संदर्भों की उद्भावना की, उनकी कल्पना मार्मिक अकथनीय है। वात्सल्य रस के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बराबर इस बात की प्रशंसा करते हैं कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। तो वात्सल्य के सूर सम्राट हैं। बड़े मनोवैज्ञानिक रूप में वो वर्णन करते हैं। वात्सल्य ही नहीं, सख्य भाव के चित्रण में भी कृष्ण भक्त कवि अद्वितीय दिखाई देते हैं। वात्सल्य में जहाँ पर सूर कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गायन के पीछे, बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से एक छोटे से बच्चे के अंतःकरण से निकलने वाले उद्गारों को वो अभिव्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सूरदास तथा हित हरिवंश ने तो कमाल ही कर दिया। सूर और मीरा को मिलन में भी वियोग का आभास होता है। जैसे सूर कहते हैं अखियां हरि दर्शन की भूखी, हरि बिछुरत कायो नाहियो, भयो कठोर वज्र से भारी, रहिए पापो कहाँ कहियो। यानी संयोग में भी वियोग की कल्पना कितनी असहनीय होती है, इसका जीता जाता उदाहरण देते हैं सूर और सूर की गोपिकाएं। विरह का तो इतना यथार्थ वर्णन करते हैं। बार बार गोपियां जो हैं वो उद्धव के समकक्ष अपने अंतःकरण से उठने वाले श्री कृष्ण के प्रति जो वियोग की भावनाएं हैं उनको वो अभिव्यक्त करती हैं और साफ साफ कहती हैं कि
उद्धव को बार बार वो कहती हैं कि हम तो उद्धव हम अजान मति भोरी, जानत हैं जो की बातें नागरी नवल किशोरी। हम बहुत सीधी सादी गोपिकाएं हैं, इसीलिए वो बार बार कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण को किसी भी स्थिति में विस्मृत नहीं कर सकती हैं। और इसीलिए वो बार बार कह रही हैं कि उद्धव जो है, हम श्री कृष्ण के बिना बहुत अधिक जीवन को नहीं धारण कर सकते, क्योंकि हमारे नेत्र तो श्री कृष्ण के दर्शन के प्यासे हैं। कहती हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूह को। तो बार बार वो उद्धव को श्री कृष्ण के विषय में अपने प्रेम की चर्चा करती हैं। और इतना ही नहीं, जब उद्धव बार बार उनसे निराकार योग साधना का वर्णन करते हैं, तब भी वो यही कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सो दे बूझती साँच न हंसी। हम किसी भी स्थिति में तुम्हारे उस निराकार ईश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बार बार कहती हैं कि हे उद्धव, हम किसी भी स्थिति में तुम्हारे निराकार ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकती हैं। फिर उसके बाद जब हम कृष्ण भक्ति शाखा की चर्चा करते हैं तो प्रकृति चित्रण। कृष्ण भक्ति साहित्य भावात्मक काव्य है, संवेदनाओं से भरा हुआ काव्य है। बाह्य प्रकृति का चित्रण इसमें या तो मात्र भाव की पृष्ठभूमि रूप में हुआ है या उद्दीपन भाव के लिए हुआ है। निश्चित रूप से जहाँ पर देखते हैं हम कि मानव हृदय के परमूर्त सौंदर्य चित्रण अर्थात रस निरूपण में भी कृष्ण भक्त कवियों की भावनाएं, कल्पनाएं जिन मधुमती वीथियों से विचरण करती हैं, उसमें अनेक ऐसे हैं जिनका पूर्ववर्ती कवियों का परिचय भी नहीं था। जैसे कृष्ण कहते हैं, ऊधो मही ब्रज विसत नाही, तब वह लता लगत अति शीतल, अब वही विषम ज्वाल की पुंजे। एक विरह के रूप में प्रेम भावना को बढ़ाने वाली भावना के रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ है। और रीति तत्व का समावेश, इन कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में श्रृंगारिक चित्रण में रीति तत्व का उल्लेख मिलता है। उस समय मतलब नायिका भेद, हाव भाव आदि का विस्तृत चित्रण हुआ है। उन सबको देख अष्टाछाप के कवियों ने भी के काव्य में भी नायिका के भेद के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो रीति काल में जिन लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था, रीति तत्व का समावेश हुआ था, उसके बीज हमें कृष्ण भक्ति काव्य में देखने को परिलक्षित होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, प्रेम की अलौकिकता। कृष्ण भक्त साहित्य में चित्रित रति की का वर्णन श्रृंगार रस के भिन्न भिन्न मधुर रस की कोटि में रखा जा सकता है। प्रेम की अलौकिकता का चित्रण इन कवियों ने किया है। यदि कृष्ण भक्ति काव्य में चित्रित श्रृंगारिक कवियों में सूर आदि उपमानों की पृथक कर दिया जाए तो वर्णन निश्चित रूप से जयदेव, विद्यापति तथा रीतिकालीन श्रृंगारिक परंपरा में परिमार्जित किए जा सकते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य में विपरीत रति जैसे प्रसंगों की बलात् आध्यात्मिक व्यवस्था, बौद्धिक व्यायाम न सिवाय कुछ भी नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य में घोर श्रृंगारिक बंधनों के कई कारण वहाँ पर हमें मौजूद दिखाई देते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य का चैतन्य, हित हरिवंश, हरिदास तथा राधा स्वामी के संप्रदायों के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण श्रृंगार के लौकिक चित्रणों की भूरी प्रेरणा दी है। इस दिशा में जयदेव, विद्यापति तो इसे प्रशस्त कर ही चुके। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक
पक्ष। यद्यपि कृष्ण भक्ति काव्य लीलामयी काव्य है और लीला लीला के लिए होती है। लोक मंगल भावना या समाज से उसे कोई स्वीकारती नहीं होती, कोई स्वीकार नहीं होता, परंतु इस काव्य में उस समय की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा यथार्थ वर्णन हमें उस समय का दिखाई देता है। सूर के पदों में वही सांस्कृतिक विषय वासना से अभिभूत अपने आप ही विरह दशा में आ जाते हैं। यहाँ परोक्ष रूप से समाज की भी हमें झलक दिखाई देती है। सूर से परीक्षित के पश्चाताप तथा भागवत के कुछ अन्य प्रसंगों को चुनकर तत्कालीन जीवन को उद्देश्यहीनता एवं इंद्रिय परायणता की आलोचना भी की है। उद्धव गोपी संवाद में अलखवादी, निर्गुणिया, संतों, पांडित स्थाई मानी, अद्वैत वेदांतिकी, निष्फल काया कपट में निरत हठ योगियों आदि की अच्छी खबर भी है। कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए कवियों ने वर्णाश्रम, धर्म पतन, सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक विडंबनाओं का चित्र रेखांकित किया है। कृष्ण भक्त कवियों की साधना वैदिक होते हुए भी लोक मंगल भावना से नितांत शून्य नहीं है। इसके साथ साथ ऐतिहासिक पक्ष निसंदेह मथुरा वृंदावन में बैठे हुए कृष्ण भक्त कवि पर दिल्ली के होते राजनीतिक घात प्रतिघातों की छाया नहीं है, किंतु इनके साहित्य में उसके अपने ढंग की ऐतिहासिकता अवश्य है। भक्तों की स्तुतियां और प्रशस्तियां ऐतिहासिक दृष्टि से कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। सूरदास के अतिरिक्त अष्टाछाप के अन्य कवियों ने वल्लभ कुल का परिचय दिया है। इस प्रकार से ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक का अपना महत्व है। अष्टाछाप के कवियों में तत्कालीन सुंदर सांस्कृतिक झांकियां दृष्टिगोचर होती हैं। इसके साथ में काव्य रूप में कृष्ण कवियों का काव्य प्रमुख रूप से गेय मुक्तक है। इन कवियों ने कृष्ण के जीवन के जिस अंश को अपने काव्य के लिए चुना है वो सर्वथा मुक्तक उपयुक्त था। संपूर्ण कृष्ण काव्य में प्रबंध रचना बहुत कम दिखाई देती है। संपूर्ण कृष्ण काव्य पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि कृष्ण जन्म, गोकुल आगमन, शिशु लीला, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगांठ आदि संस्कार तथा कलेयु, खेलने, हट करने, भोजन आदि का वर्णन कृष्ण भक्त काव्य में देखने को मिलता है। शैली में गीति शैली का व्यवहार है। छंद भावात्मक होने के नाते अधिकतर इस साहित्य में नीति पदों का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग इन कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। यह प्रेम साधना एकांतिक है। यह अपने भक्त को जागतिक द्वंद्व और कर्तव्यगत संघर्ष से हटकर भगवान के प्रेम की शरण में ले जाते हैं। यही इनका इस प्रकार से कृष्ण भक्त कवियों ने राधा कृष्ण के प्रेम व्यापारों का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कृष्ण भक्ति काव्य में गेय तत्व की प्रधानता के साथ साथ पद्य और गद्य दोनों ही शैलियों को अपनी कविता का माध्यम बनाया और कृष्ण भक्त कवियों ने भावों के अनुरूप ब्रज प्रदेश को लोक प्रचलित शब्दावली का भी प्रयोग किया है। कृष्ण भक्ति काव्य के माध्यम से इस भाषा का इतना अधिक प्रचार हुआ कि धीरे धीरे यह भाषा संपूर्ण उत्तर भारत के
की काव्य भाषा बन गई। इस भाषा की कोमलता ने बंगाल की भाषा को भी प्रभावित किया। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के भक्तिकाल से लेकर आधुनिक काल तक इस भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। इस प्रकार यह साहित्य, कला और भक्ति सभी दृष्टियों से अनुपम है। इसमें सर्वत्र आनंद और उल्लास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में हम कहें तो यह साहित्य मनुष्य की रसिकता को उद्बुद्ध करता है, उसकी अंतर्निहित अनुराग लालसा को ऊर्ध्वमुखी करता है और निरंतर रसिक बनाता रहता है। इस प्रकार से कृष्ण भक्ति साहित्य में वात्सल्य, श्रृंगार, प्रेम, प्रकृति चित्रण, वाग वैदिकता आदि तथ्यों का पूर्णतः समावेश हुआ है।